सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यति मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम के। मेरे प्रिय छात्रों, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा देना है। ठीक है जी, जितने लोग जुड़े हैं सभी से निवेदन है, सेशन को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते रहें। आपकी अपनी हिंदी वाली क्लास, शाम वाली 7:30 वाली क्लास, सॉरी 7:15 वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और इस समय टेट, सुपर टेट, सी टेट को लेकर अगर आप तैयार कर रहे हैं संस्कृत भाषा के लिए, तो लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, चाहो तो मिस कॉल कर लीजिए, आपको संपर्क कर लिया जाता है ना जी, संस्कृत चंद्रा से। मेरे प्यारे छात्रों, ये नंबर है। अगर आपको लगता है कि संस्कृत और हिंदी की वजह से आपका पेपर रुक जा रहा है, एक दो नंबर से आपका पेपर रुक रहा है, चाहे वो सेकंड पेपर के लिए हो या फर्स्ट पेपर के लिए हो, तो मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल संस्कृत चंद्र पर, और खासकर पेड क्लास में, जहां पर आपको हम कॉन्सेप्ट देते हैं, आप कॉन्सेप्ट सीखते हो। ठीक है, हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है। कौन सा ग्राम? बोलो बोलो, कौन सा ग्राम? टेलीग्राम, जो कि आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि आप, या फिर चाहो तो कैपिटल लेटर में टाइप करके संस्कृत चंद्र हमारा टेलीग्राम आप ढूंढ के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मिलता है आपकी पीडीएफ और आपकी नोट्स। कहने का तात्पर्य है, जितना भी हम यहाँ कुछ पढ़ाते हैं, सारा कुछ तत्काल प्रभाव से हम प्रेषित कर देते हैं आपके कहा, टेलीग्राम पर। आप वहां से हमारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, विद आंसर। ओके, तो यू कैन ज्वाइन संस्कृत चंद्रा टेलीग्राम। चलते हैं। ये होमवर्क था, बहुत सारे छात्रों ने आंसर किया था, बहुतों ने नहीं किया था। तो जो नहीं किए थे तो उनको और भी शुभकामनाएं, जो किए थे उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना जी। सर जिन्होंने, जी ठीक है, जिन्होंने किया था आंसर, ठीक है, नहीं किया था तो जान लें, इसका आंसर ए होता है। वैसे आपसे निवेदन होता है मेरा कि आप डेली बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया करें। इससे क्या होता है, आप खुद भी स्वयं में ये सीख पाते हैं कि आपने कितना सीखा। हाँ, आपने कितना सीखा, यह आपको हमारा होमवर्क बताता है। ठीक है, तो डेली बेसिस पर आपको एक होमवर्क मिलता है। गृह कार्य कर भी मैंने बताया था, कल एक प्रश्न भी आया था गृह कार्य से। ठीक है जी, तो अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, आपके समय का सदुपयोग करने के लिए आपको यह कार्य हम देते हैं। ठीक है, तो यू कैन, हाँ बिल्कुल, डेली बेसिस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिलता है, मैं सबको हार्ट देता हूं अपनी ओर से। ठीक है जी, चलते हैं। यहाँ गद्यांश थोड़ा छोटा फॉन्ट आई थिंक होगा, हो सकता है आपको दिखे भी कम, लेकिन ठीक है, किसी तरह देखिए जी, क्या बताएं है, तो टाइप हो गया है, तो यहाँ से हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो बड़ी झंझट हो जाएगी। लेकिन चलिए आओ पढ़ते हैं। हिंदी भाषा है, संस्कृत तो थोड़ी दिक्कत होती है ना जी। चलो, मुझे मालूम नहीं था, हाँ वाकई मुझे नहीं मालूम था कितना छोटा फॉन्ट है। ठीक है जी, आओ। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है। लो भाई, तिलोनिया गए हो तुम लोग? है जी, लिख के बताओ, कमेंट कर बताओ कौन कौन तिलोनिया गया है जी। नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी, उस वक्त तक है, तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा था। क्या चल रहा था? एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा था। ठीक है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे थे। ठीक है जी, जिसे कौन चला रहे थे? वहां के स्थानीय पुरुष। ठीक है, स्त्री पुरुष आपस में मिलजुल कर वहां चला रहे थे। ठीक है जी, ठीक है, चला रहे थे। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट था। ठीक है जी, जहां तिलोनिया में, जहां की आप बात कर रहे हो। ठीक है, कहां की बात कर रहे हैं जी? तिलोनिया की बात कर रहे हैं कि वहां बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट सा था। वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों, टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972, हो सकता है सन अगर आ जाए, कभी भी किसी पैसेज में सन आ जाए, तारीख आ जाए, तो होशियार हो जाना। हो सकता है कि उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन नीचे पूछा गया हो, है कि नहीं जी।
1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। देखो संस्थान का अगर नाम, किसी संस्थान का नाम, किसी प्लेस का नाम अगर ऐसा आपको पैराग्राफ पढ़ते समय मिलता है तो फिर समझ लेना कि वहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, नीचे जो गद्यांश से रिलेट करते हुए पूछेंगे। और अभी मैं आपको 8:30 बजे क्लास देने वाला हूं। जो संस्कृत के हमारे छात्र होंगे, अगर वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं सीटेट की या यूपी टेट, किसी भी टेट की तैयारी, तब भी वह कक्षा आपके लिए संस्कृत के लिए उपयोगी होगी 8:30 बजे के आसपास। ठीक है जी। संस्थान का नाम सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान, SWRC। हाँ, तो SWRC संस्थान का नाम था। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। किसके? मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे हटकर और अवहेलना करते हुए तरक्की नहीं की जा सकती है। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे। ठीक है, यह असंभव था। ठीक है, वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं। ठीक है, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले जमाने में भी हमारे लोग सूझ और पहल कदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। ठीक है, हाँ, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर, ये किसके कथन? ये बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। बिल्कुल नेहा यादव जी, आपका बहुत स्वागत है? अरे जी, सबका नाम लेते हैं जी। हैं, मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। कौन सा? तो पीछे था, अभी नाम था इसमें, सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्राम वासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करे। यही तो है आत्मनिर्भरता। हाँ जी, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी है जी, आपसे बढ़िया कौन जानता होगा। है, पता लगा जॉब में भी मोदी जी ने आपको आत्मनिर्भर बना दिया। लो, पढ़ते रहो, चलते रहो, जब मन होगा तब है नौकरी देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे हमारे छात्र आत्मनिर्भर हो गए हैं। हाँ, इस भावना के साथ जो है, मोदी जी भी जानते हैं कि आत्मनिर्भर हैं हमारे छात्र, तो क्या करें, हैं नौकरी क्या करें ये लोग हैं। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था, चल बताओ इसका उद्देश्य क्या था? सभी लोग बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं। स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अन्नपूर्णा त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, तो बालक हम एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं, हम अभी आपको सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं, आप सीखिए, बाकी तो ठीक है। हमको क्या, अगर हमको हम सीधे डायरेक्ट कहो तो हम आंसर पे आ जाए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूं, है ना जी। चलो जी, मैं बता चुका हूँ, ट्रिक की वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, बहुत जल्दी ही, 1 2 3 4 दिन में आपको, 3 4 दिन में आपको एक ट्रिक की वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत गद्यांश कैसे हल करें। ठीक है, साथ में एक चीज यह भी जान ले कि मैं ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा पैसेज है, तो इसके पहले आपको आपकी स्टाइल के लिए बता रहा हूँ, आपको क्या करना होगा। सर्वप्रथम आपको प्रश्न पढ़ना होगा, देन पैसेज पढ़ना होगा। ठीक है, अब मैं फिलहाल वैसे ही कराऊंगा, पहले मैं प्रश्न पढ़ के देन आपको कराया करूंगा। ठीक है, हाँ, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ग्राम वासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, उन्हें केवल अनुशासित करना। बताइए, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान जो था उसका उद्देश्य क्या था? सभी लोग बताएंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। लाइक शेयर आपके हाथ में, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था, आइए देख लेते हैं।
मेरे मन में संशय उठे, आज की जब हम वैज्ञानिक उपकरणों के जानों पर भी तरक्की की जा सकती, उससे हटकर और अवहेलना करते हुए तरक्की नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह संभव था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांवों की शताब्दियों से हमारे पूर्व रहते आ रहे हैं। हालांकि जब हमारे लोग सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते हैं। तो कुल मिला के यह आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान जो आपको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसमें पैसेज में क्या है, इनका कार्य था कि उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना। ठीक है, जो प्राचीन परंपरा थी उससे उनको परिचित कराना। मेरे प्यारे छात्र, बहुत अच्छा, बी इज द राइट आंसर जी। स्वागतम स्वागतम। ए बता रहे प्राची पांडे जी, ए उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, यह उद्देश्य इनका संस्थान का उद्देश्य है ना जी, माफ कीजिएगा, सॉरी। ध्यान दीजिए, इन गांवों से तो हमारे पूर्व रहते आ रहे हैं, पहले दिन बात पे अपनी सुझाव। जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से पूरा लाभ उठाते हैं, तो पर मूलतः स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गंज कथन आते आते हैं सदापन। यहाँ पर ध्यान देना, बिल्कुल यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर किया है भाई, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, यह राइट है, यह उद्देश्य था, इसका माध्यम था। यह परंपरा, जो प्राचीन परंपराएं थी, इसको माध्यम बनाकर जो उद्देश्य उनका था, स्वावलंबी बनाना। ठीक है, हाँ, ए इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ, लेखक का क्या मानना था? ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में भी वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। आंसर करो। जितने छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत है। लेखक का क्या मानना था? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, सारे छात्र आंसर करेंगे। है जी, हाँ जी, कंफ्यूजन हो गई, वो आपका ये माध्यम था, परंपरागत जो हमारे परंपरा उससे परिचित करा के आपको स्वावलंबी बनाना था, यह माध्यम था, यह उद्देश्य था। ठीक है जी, आओ, लेखक का क्या मानना था? दूसरे का बी, बहुत बढ़िया, एकदम राइट, बहुत अच्छा आंसर किया दूसरे का, बी इज द राइट आंसर है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया है। हाँ जी, बी इज द राइट आंसर है। यह आपके, ठीक है, यह आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है। इसका आंसर पहले इसमें मिल जाएगा जी। ठीक है, मुझे मालूम था कि भारत में तिलोनिया नाम की कोई जगह है ना जी, स्त्री पुरुष मिलजुल कर कार्य करते हैं और सामाजिक और शोध संस्थान। ठीक है जी, मेरे मन में संशय उठने लगे, आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, ऐसा लेखक मानता है। ठीक है जी, उससे है ना जी, आज के जमाने में ऐसा लेखक मानता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने आंसर किया है बिल्कुल जी, ये वाला तो हाँ, एकदम बी इज द राइट आंसर है, एकदम बढ़िया है जी, है ना जी। आधुनिक समय में आ गया है, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? संस्थान के निर्णय और उसके संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की है, गांव प्रधान की है, संस्थापक की है, केवल गरीब और दलित महिलाओं की है? तो जल्दी बताओ, सारे छात्र उत्तर करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं स्वागतम स्वागतम। प्लीज सेशन को लाइक कर दो जी, लाइक करते हुए आएंगे, बताएं जी। तीसरा क्वेश्चन है, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका किसकी है? तो देखिए, उसमें किसी ग्राम प्रधान की चर्चा आई नहीं, तो इसको तुरंत काट देना। अगर, चूंकि हमको हमेशा उत्तर पैसेज के अनुसार देना है, तो बिल्कुल गांव कोई प्रधान की बात, मुखिया की बात नहीं आई है, संस्थापक की भी बात नहीं, केवल गरीब और दलित महिलाओं की या पर उस गांव के रहने वाले लोगों की। तो संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका जो थी उस गांव में रहने वाले लोगों की थी, बिल्कुल ए राइट है। तीसरे का ए बता रहे जी, चलते रहो बढ़ते रहो जी। एकता सिंह जी, आप कॉमेडी जी, और निगम कुमारी जी, प्रीति सिंह जी, प्राची पांडे, शैलेंद्र कुमार, शिवानी त्रिपाठी, लोकेश कुमार,
सोनू जी, सोनू मीना जी, स्वागत है सभी का, लाइक करते हैं। आत्म उपसर्ग, आत्म, यह आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? चलो बताओ, आत्म उपसर्ग किस में नहीं है? चले बताएं जितने छात्र जुड़े हुए। आत्मनिर्भर, आत्म परीक्षण, आत्म सम्मान, आत्मीय। आत्म यह एक उपसर्ग है, हिंदी में पूछ रहे हैं यह किस पद में नहीं लगा है, किस शब्द में नहीं लगा है? जल्दी बोलो, कुछ तो कर बोलो। सारे छात्र बताएंगे। चलो जी, और बढ़ाओ भाई सेशन को, थोड़ा और बढ़ाओ, इतने में काम नहीं चलेगा, चलते रहो और बढ़ाओ। लाइक कर दो जी, सेशन को लाइक करते हुए आ जाएंगे मेरे प्यारे छात्रों आपके सदन के चंद्र पर। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर आपकी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, बस करते रहिए, बढ़ते रहिए। तो आत्मीय शब्द में आत्म उपसर्ग नहीं है, ठीक है। उपसर्ग किसी धातु या शब्द के साथ लगता है ना, ये निर्भर के साथ आत्म लग गया, परीक्षण के साथ आगे आत्म लग गया, उपसर्ग हमेशा आगे लगता भी है। हाँ, सम्मान के साथ आत्म लग गया, कि यहाँ अरे सॉरी, मैंने गलत काटा। बिल्कुल यह राइट, ये वाला सही है, चूंकि नहीं है ना। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण क्या है? वहां के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है, वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। लेखक तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहा उस लेखक ने? हाँ बताओ, का कारण क्या है कि उस गांव में ऐसा क्या हो रहा है जो उसको ये कहना पड़ा, इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है? भैया देखो, हिंदी भी बहुत आसान नहीं होती है, हिंदी के लिए भी आपको हिंद बनना पड़ेगा, है ना जी, हिंदुस्तान बनना पड़ेगा। बताओ, सही बताओ आंसर जी। क्वेश्चन फिफ्थ, अच्छा आंसर ये लेवल का है, गद्यांश लेवल का है, बढ़िया है जी, अच्छा है। लाल कुमार एक लाइक करो जी, दूर कर लें जी। पांचवे का सी बता रहे हैं। चलते रहो, बताते रहो मेरे प्यारे छात्रों। सीधा सीधा लाइन आई है शुरुआत में कि वहां पर क्या चल रहा है। आइए, जहां पर ये लाइन होगी वहीं आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं ना, कोई जगह जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तो तीनों के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, कि वहां पर क्या है, कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, इसलिए कहा गया कि वहां पर एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। तो जो जिस ऑप्शन में स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, तो बिल्कुल आपका डी वाला एकदम राइट है, एकदम सही है। अगर आपने डी कहा है तो एकदम लल्लन टॉप और बेहतरीन आंसर किया, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप है सबसे बेहतर। आपका आंसर तो ना ही पूछो, क्या बहुत खतरनाक है जी, है ना जी। डी वाला एकदम राइट है। नेक्स्ट है शताब्दी समास का उदाहरण। शताब्दी शब्द किस समास का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न, समास से भी प्रश्न आ जाता है ना जी। अब आओगे पेड क्लास में आओगे तो वहां समास भी मिलेगा, संधि भी मिलेगा, कारक भी मिलेगा, प्रत्यय भी मिलेगा, तर्क भी मिलेगा, धातु भी मिलेगी, शब्द रूप भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ठीक है जी, आओ तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी भाव या द्विगु। शताब्दी में वेरी सिंपल, आप सब जानते हैं, शता नाम अब्दा नाम, सात अब्दों का समूह या शता नाम अब्दा नाम समाहार, ऐसा हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं बोलते? तो बताओ सही कौन सा है? चलो जी, डी बता रहे हैं, बिल्कुल द्विगु समास है, संख्यावाची द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु कहा जाता है, जैसे पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है, एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है। और बढ़ाओ भाई सेशन को, मजा नहीं आ रहा है, और बढ़ाइए जी, और चलते रहो, बढ़ते रहो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी डैश 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 को मान्यता नहीं देते। किसको मान्यता नहीं देते? अकर्मण्यता को, सादापन को, आत्मनिर्भरता को, या कर्मठता को? गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जी। गांधी जी किसको माने? तो अब एक जनरल सी बात है, लेकिन देखो, सादापन, आत्मनिर्भरता, कर्मठता, कर्मण्यता, जल्दी बताओ किसको वो, भाई और बताओ, लाइक वाइक करते हो जी, है जी। किसको मान्यता नहीं देते हैं तो आप बताएंगे जी। सातवां प्रश्न है जी, राइट आंसर बता रहे हैं जी कि कर्मठता को। अच्छा जी, ये बता रहे हैं गुड़िया कुमारी जी, गुंजन कुमारी, सोनिका वर्मा और मुनमुन, एन के गुप्ता, निगम कुमारी। भाई आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सेशन को लाइक वाइक करते रहो, शेयर करते रहो जी, आपकी जिम्मेदारी है ना जी। तो यहाँ पर अकर्मण्यता है, आप अकर्मण्य हो जाओ, ऐसा
क्या गांधी जी ने कभी माना कि आप अकर्मण्य हो जाओ, कर्म से रहित हो जाओ, है आप कर्मशील बनो, कर्मठ बनो, आत्मनिर्भर बनो, सादापन हो, सादा जीवन उच्च विचार है? तो बिल्कुल इन्होंने इसको मान्यता नहीं दी है। आगे आओ, उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा? उपयुक्त विलोम बताओ, उपयोगी शब्द का उपयुक्त विलोम क्या होगा? आंसर करो जल्दी। हम्म एकता सिंह साथ में का ये बता दीजिए। अमित्री कुमारी ए, बिल्कुल बिल्कुल। आठवां प्रश्न है, जल्दी बताओ। उपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं ए अनपयोगी, उपयोगी, उपयोगिता, अउपयोगी, अनुपयोगी, सही कौन सा? डी। आठवें का ए बता रहे हैं कुछ लोग, आर के एन के गुप्ता जी आठवें का ए बता रहे हैं, और कोई? सही विलोम बताना है इसका। विलोम शब्द पूछा है, देखो समानार्थी और विलोम शब्द भी आपके यहाँ आता ही आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, डी, हाँ उत्तर डी, हाँ अनुपयोगी। क्या होगा? अनुपयोगी, शुद्ध जो है इसका अनुपयोगी नहीं, अनुपयोगी है। अस्तु, आओ, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, किससे? जब कोई छात्र भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ता है तो वे क्या होता है? साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते रहते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। यह आंसर आप करोगे। आप एक विद्यार्थी हो, जब आप कोई लैंग्वेज, जब आप कोई भाषा पढ़ते हो, तो ऐसे भाषा पढ़ते समय आप क्या क्या करते हो बताओ? चारों में से आंसर करो, जिम्मेदारी आपकी। चलो जी, आंसर करते रहो। कुमारी सरिता जी, मधु कुमारी, उपेंद्र जी, अनीता, अंतिमा सिंह जी, अनके, रानी कुमारी ए बता रही हैं जी, पी पाठक, सोनू जी, अमित जी, सभी लोग आंसर करेंगे जितने लोग जुड़े हैं संस्कृत चंद्रा की यूट्यूब चैनल पर। चलो जी, ये बता रहे हैं सभी लोग, मिशन सक्सेस, वेरी नाइस, मिशन सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई, क्या बढ़िया बताया है। इसका मतलब आप लोग भी साथ साथ क्या करते हैं? भाषा भी सीखते रहते हैं ना जी, बहुत बढ़िया। भाषा से भिन्न कोई जब आप विषय पढ़ते हो, जब भाषा से अलग कोई विषय, भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल भाषा विषय ही पढ़ रहे हो, आप साथ साथ भाषा सीखते भी रहते हैं। तो आपका ए वाला एकदम राइट है। बाकी आपके सारे विकल्प क्या है? आपके हो जाते हैं गलत। मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, जो छात्र हैं उनका भाषागत जो उनका विकास है वह समग्रता से हो सके, है इसके लिए कह रहे हैं सबसे उपयुक्त अनुशंसा कौन सी होगी? कुल मिला के भाषा, छात्रों के भाषा विकास के संदर्भ में चार विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प उचित है जिससे कि छात्रों के भाषाई विकास उनका हो सके, हाँ उचित तरीके से भाषा विकास समग्रता से हो सके? तो बताओ कौन सा सही है? सारे छात्र उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हैं। स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायाम। लाइक शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है। जो भी छात्र जुड़े हैं, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आपकी जिम्मेदारी। चलो ये बताओ। बताओ, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, विकास के लिए समग्रता में सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा होगा? चलो बताओ, सबसे सर्वोपयुक्त बताना है जी आपको। ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं सभी लोग हैं जी, क्या कह रहे हैं जी? ए इज द राइट आंसर है, बिल्कुल। अलका कुमारी जी और जो भी हैं, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, क्या अनुशंसा किसकी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कि हम छात्र को ज्यादा से ज्यादा भाषा के प्रयोग के विविध अवसर प्रदान करें, है ना जी। अपने, वो चाहे क्लासरूम हो या क्लासरूम के बाहर हो, हम ज्यादा से ज्यादा जब छात्रों को बोलने के अवसर देंगे, अक्सर वो अवसर देना यह भी आपका पॉजिटिव कीवर्ड हो जाता है। अच्छा, हाँ, बाकी आपने पीछे देखा था यहाँ पे केवल, केवल शब्द प्रयोग मैंने कहा है, आपको बताया है केवल हो गया। अभी आपको हम पॉजिटिव नेगेटिव अलग से पढ़ाएंगे। केवल हो गया, मात्र हो गया, है ये सारे शब्द क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था। यहाँ पर अवसर देना या क्या है? अगर प्रश्न आपका सकारात्मक है तो अवसर देने की बात एकदम राइट है, एकदम सही है। जितना छात्र भाषा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र विचार से करेगा, उतना ही उसकी भाषा पुष्ट होगी, अच्छी होगी, भाषा का विकास उतना ही बेहतर होगा। ये वाला एकदम राइट है। किसी एक भाषा की कक्षा में के लिए
निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है? किसी भाषा की क्लास के लिए तो क्या सबसे उपयुक्त है? अब ये तो हमको भी नहीं पता, 4 ऑप्शन पढ़ो तब पता। हाँ, लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना, भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतियों व्याकरण के नियमों की व्याख्या करना, पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना, या फिर अनुवाद के माध्यम से गहन अभ्यास करना। क्या बात है। अगर आपने मैंने हमारी पूरी पुरानी वीडियो पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड की पड़ी हुई, तब तक के लिए आप उसको देख सकते हैं। अगर उसको देख लिया तो ऐसे क्वेश्चन मिनटों में सेकंडों में आपका सही होगा। लाइक कर दो जी, तब आंसर करो, मुस्कुराते रहो जी। हाँ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। आपके अपने संस्कृत चंद्रा की हिंदी वाली क्लास। मेरे प्यारे छात्रों, महक रहा जी, बहुत बढ़िया। चलते रहो जी। बताओ जी कौन सही। पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना, कह रहे हैं सर ए सही है, कुछ लोग बी बता रहे हैं फॉर आजमगढ़। वाह वाह वाह, आजमगढ़ वालों। लक्ष्य अच्छा ए वाला बता रहे हैं, कुछ ए रहा। रानी जी कहने ए, इंदु कुमारी गुड इवनिंग जी, एप्स कॉमेडी जी, यही बता रहे। कितने अच्छे छात्र हैं। अब बताओ, फिर भी कहता हो कि हमको आती है, कैसे नहीं आती जी पेडागोजी। इतना बढ़िया उत्तर लल्लन टाप, उनको कसम खा ले, बहुत अच्छा उत्तर। क्यों बालक तुमको? लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। हाँ एकदम राइट है। पहले तो एक देखो जी, ये वैसे भी अगर आपको, अगर माना यह पता भी ना हो कि कैसे ए वाला सही हो गया, कैसे पता, ये ना पता हो तब भी भूख लग गई इनके जी। आओ आओ क्लास में खिलाते हैं। तो यहाँ पे देखें ड्रिल और क्या दिया है, ड्रिल और व्याकरण की बात की गई है, तो यह निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक का गहन, पाठ्य पुस्तक की बात, यह जहां पाठ्य पुस्तक की चर्चा, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग क्या होता है, यह निगेटिव होता है। अनुवाद का माध्यम अपनाना, यह भी निगेटिव होता है। तो इसीलिए आपका ए सही। और यह क्या कहना चाह रहा है, यह ऑप्शन कह रहा है लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना। तो कहने का तात्पर्य है, यह सिखाने का वर्णमाला वाला तरीका है कि जैसे कोई शब्द भाव हो गया, जैसे कोई शब्द दिया गया, उस शब्द को उसने देखा, उसको आकृति से तात्पर्य है उसके स्वरूप को जानना, शब्द के स्वरूप को समझना, अक्षर के स्वरूप को जानना, पहचानना, फिर उसका क्या मतलब है, उसका क्या भाव है, उसका क्या अर्थ है, उससे उसके संबंध स्थापित। आकृति का मतलब केवल इससे नहीं है कि हाँ वह किस आकार में लिखा गया, आकृति के मतलब से तात्पर्य उस शब्द के स्वरूप को आपने देखा, फिर उसको, उससे क्या अर्थ निकल के आया, उससे उसका संबंध स्थापित किया। तो आपका इसलिए ए वाला एकदम राइट है, एकदम बढ़िया उत्तर किया है मेरे प्यारे छात्रों। बहुत खूबसूरत, बहुत स्वागत है जी। अनमोल गौतम जी स्वागत है। और बढ़ाओ भाई सेशन को, थोड़ा सा और बढ़ाइए ना, जितने में मजा नहीं ना गच्छति अस्तु। आ गया। विविध प्रकार के सामाजिक भाषिक संदर्भों में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के विश्व के अंग्रेजी विविधताओं का अध्ययन, शोध एवं शिक्षण में किसे प्रस्तुत करता है? वाह। विविध प्रकार के सामाजिक भाषिक संदर्भों में प्रयुक्त अंग्रेजी, मतलब जो हमारे समाज में प्रचलित कुछ अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा का जो है, जो अनेक संदर्भों में हम प्रयोग करते हैं, वह विश्व में जो अंग्रेजी विविधताओं का जो अध्ययन, शोध एवं शिक्षण में किसे प्रस्तुत करता है? जल्दी बताओ। एक नवीन उपागम को, एक क्रांति को, एक विशाल परिवर्तन को, दृष्टिकोण में बदलाव और नए आयामों को। तो बताओ सही कौन सा मेरे प्यारे छात्रों? आंसर करेंगे सभी लोग, जितने लोग हैं जी। सुमन कुमार जी गुड इवनिंग, नमस्कार। और जो भी जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन, एक एक शेयर कर दो बालक, एक एक शेयर कर दो जी, और सेशन को बढ़ाइए। ये संस्कृत चंद्रा की हिंदी वाली क्लास है। आपकी उपस्थिति बताती है कि हमको कितना, अब कितना बढ़िया कार्य करना है। ठीक है जी, आपकी उपस्थिति हमको ये बताएगी कि हमको कितना आगे चलना है और क्या क्या आपको देनी है, क्या क्या चीजें आपको हमको प्रोवाइड करनी है। डी फॉर डेनमार्क, शशि गुप्ता जी, ओके जी, मनमोहन जी, नितोपाल जी। हाँ, नेहा सोनकर जी, उसकी भी सीरीज चलेगी हमारे यहाँ। मैं आपको फिर से बता दूं, जो छात्र हमारे चैनल पे आए हैं, मैं एक सीरीज लेके, अभी हमारा पेडागोजी प्लस पैराग्राफ चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, जैसे अब संस्कृत का अलग संस्कृत है, फिर ग्रामर चलने लगेगा। ग्रामर का मैं ग्रामर का एक क्लास आपका एक्स्ट्रा रखना चाह रहा हूँ आपके अभ्यास के लिए। ठीक है जी, पेडागोजी अलग, संस्कृत में पेडागोजी अलग चलती रहेगी, ग्रामर का अलग से अभ्यास रखूंगा। रही बात इसमें, और उसके बाद संस्कृत में भी कुछ श्लोक आते हैं, पद्य आते हैं, उसका भी अलग से आपका चलेगा, और साथ में हिंदी वाले का भी चलेगा। परेशान मत होइए, हम सब कुछ यहाँ पे कराते हैं। बिल्कुल दृष्टिकोण और नए आयाम उत्पन्न होंगे जब जो हमारे पास ज्ञान है, अगर हम उस ज्ञान को लेकर जो विश्व में शोध के लिए और शिक्षण में जो हम प्रस्तुत करते हैं अपने भावनाओं
और विचारों को, जो अपने ज्ञान का हम प्रदर्शन करते हैं, उसमें हम एक नया दृष्टिकोण लाने का। शोध में क्या होता है जी? शोध एवं शिक्षण में किसे प्रस्तुत किया? हमेशा शोध का मतलब ही है कुछ नया निकाल के लाना, ठीक है जी, नए आयामों को जोड़ना। डी इज द राइट आंसर है, बहुत बढ़िया उत्तर किया अगर आपने कहा है 12वीं का डी। आगे चलते हैं। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश 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 को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। किसको है? किसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में किसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? सभी छात्र बताएंगे। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के हिंदी वाली क्लास में। है जी, हेलो जी, चल तो जी। बहुत अच्छे, स्वागतम स्वागतम। बताएं जी, वैयक्तिक, मौन, सामूहिक या सस्वर? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश डैश को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, पढ़ने की संस्कृति जी। आंसर करेंगे और बढ़ेंगे आगे लाइक करते हुए गुड़िया जी और जो भी हैं जी, रानी कुमारी जी। प्लीज सभी से निवेदन है कि रानी जी जहां पर आप जुड़े हुए हैं थोड़ा सा सेशन को बढ़ा दीजिए जी, हैं सेशन को बढ़ाइए। तो इनका सबका वैसे उत्तर आ रहा है सर डी सही है, सी सही है, डी सही है, सी सही है, डी सही है। सी और डी, सी और डी ये लोग बता रहे हैं। ठीक है जी। हम्म पढ़ने की संस्कृति से क्या तात्पर्य है? पढ़ने की संस्कृति से तात्पर्य है पढ़ने का तरीका, पढ़ने का सलीका। ऐसा पठन का जो तरीका और सलीका है, संस्कृति से तात्पर्य वह है। ठीक है जी। यहाँ पर इनके विकास के क्रम में प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है कि वैयक्तिक, व्यक्तिगत तौर पर वैयक्तिकता को बढ़ावा देने की, प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। मौन तो बिल्कुल नहीं, सामूहिक नहीं, सस्वर नहीं। व्यक्तिक में क्या होगा? व्यक्तिक जो इसमें क्या होता है, प्रत्येक छात्र, क्योंकि प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, वह सारे छात्र अपने अपने तरीके से, अपने अपने सलीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो आपका यहाँ पर फिलहाल ए इज द राइट आंसर है। बहुत बढ़िया उत्तर किया है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः क्या है? जैसे आपकी क्लास में है, हमारी क्लास में हो सकता है कोई बिहार से हो, कोई यूपी से हो, कोई उड़ीसा से हो, है? अनेक अनेक पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं हमारी क्लास में। ठीक है, भाषा पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः इसलिए उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। जल्दी बताएं, अगर हमारी क्लास में भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के, भाषाई पृष्ठभूमि के छात्र आ रहे हैं तो उस संदर्भ में कौन सा आपका राइट है, कौन सा सही है? सभी छात्र उत्तर कर देंगे। जो भी जुड़े हैं, स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षाम, सभी का बहुत स्वागत। रानी जी ए बता रही हैं, पूनम देवी जी, एनके गुप्ता जी, एनके जी, सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा भाई बढ़ाओ ना। आप जहां पर भी जुड़े हो, जहां पर भी आप जहां पर भी जुड़े हैं, आपसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ा लीजिए। हम्म इनका आंसर आ रहा है सर डी वाला सही है, ए वाला सही है, सी वाला सही है, एबीसीडी बता देते हैं कि उसी में से बूझो तो जाने हैं। ये बूझो तो जाने खेलते हैं, मारे खींच के पेन खींच के मार दे बड़े यार, बूझो तो जाने। भाई देखो, जब हमारे यहाँ निश्चित तौर पर जब अलग अलग पृष्ठभूमि से छात्र आ रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि वह हमको बहुभाषिकता को की ओर प्रेरित कर रहे हैं। वह हमको कहाँ प्रेरित कर रहे हैं? हाँ, प्रेरित कर रहे हैं। तो उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, उनकी भाषाओं के। देखो, बात यह है, अगर हम सीटेट की परीक्षा देते हैं, सीटेट में जो 4 ऑप्शन आता है, अच्छा कहेंगे का गुरुजी बी वाला गलत है कि उनकी भाषाओं को अनिवार्य? बिल्कुल गलत है। अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। कि अब जैसे हमारी क्लास में क्या है कि कोई अब उड़ीसा से पढ़ रहा है, कोई बिहार से पढ़ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से पढ़ रहा है, कोई रांची से, कोई झारखंड से आप पढ़ रहा है, तमिलनाडु से पढ़ रहा है ना जी, राजस्थान से पढ़ रहा था। वैसा आवश्यक नहीं है कि हम सबकी मातृभाषा अपनी अपनी होगी, है क्षेत्रीय भाषा होगी। ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि राजस्थान वाला उड़िया सीखे, ऐसा अनिवार्य नहीं है। सीख जाए अच्छी बात है। ठीक है जी। तो बिल्कुल
बिल्कुल ए इज द राइट आंसर कि उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना चाहिए, तब क्या होगा, बहुभाषिकता का जन्म होगा। ये वाला एकदम राइट है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है निंदनीय, विचारणीय, अनुचित व स्वाभाविक? बताओ जी। अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है, उत्तर करो जी। अच्छा, सोनू मीना जी राजस्थान से, बहुत स्वागत है राजस्थान वालों, स्वागतम मम कक्षा में सभी का बहुत स्वागत है जी। है मेरे राजस्थान के एकदम है शेरों, स्वागतम। लाइक कर दो जी। आप लोग शेयर और नहीं करते हो क्या जी? हैं चुप्पे चुप्पे देख लेते हो। इस सेशन को लाइक शेयर कर दिया करो, बताए दिया ना। लाइक नहीं करते जी, शर्म आती है। इनके सासू माँ ने मना किया कि मत करना, यही बोले का बड़े है। नहीं तो तुम्हें सासू माँ से बताएंगे तभी लाइक करोगे। सुप्रिया सिंह जी कहीं से मेरा भी नाम लीजिए ताकि मैं भी जानूं कि मेरा कमेंट दिख रहा है। बिल्कुल सुप्रिया सिंह जी, आपका कमेंट चमक रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। स्वागत है हमारे सेशन में। और चैनल पर देखो रेसिपी वाले आए हैं, खाते रहो, पढ़ते रहो, हैं खाते पीते रहो, आंसर करते रहो। तो भैया यहाँ एकदम बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हो, कहो कसम खा लें आपसे बढ़िया उत्तर खुद दे भी नहीं सकता। कि आपने कहा है यार स्वाभाविक है, कहा स्वाभाविक है। अगर अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की बात कहते हैं तो कोई बच्चा, तो यह बात कैसी है, निंदनीय तो कभी जीवन में नहीं हो सकती है, नेगेटिव है, विचारणीय भी नहीं, अनुचित भी नहीं, सर्वोचित है, स्वाभाविक सी बात है ना जी। यह स्वाभाविक है, एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा, डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? खासकर जब नेगेटिव प्रश्न होता है तो नेगेटिव का जो आंसर देना होता है, चार ऑप्शन में जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वही वाला सही होता है, ठीक है। तो अगर आप उत्तर कर रहे हो कौन सा, त्रुटियों का संबंध, त्रुटियों से एक दो प्रश्न, सुबह भी हम 3-4 प्रश्न कराए हैं संस्कृत भाषा में, सुबह की क्लास नहीं देखी तो देख लिया करो, ये संस्कृत भाषा की क्लास है, उसमें आप देखोगे त्रुटियों से संबंधित मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, और वो जो प्रश्न है वह आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ भी त्रुटियों से ये प्रश्न है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा की अज्ञानता, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तो इसमें सर्वोचित उत्तर आपको देना है, जल्दी बोलो, लाइक्स करके बोलो, यह जिम्मेदारी आपकी। 99 हो चुके हैं जी, चलते रहो जी, बहुत बढ़िया। वंदना देवी, सपना जी, शिवानी त्रिपाठी जी, ममता कुमारी, निगम कुमारी, सत्या ओझा बी बता रही जी, और इनके गुप्ता बी बता रहे सभी लोग। त्रुटियों का अर्थ है शिक्षक में कमी, अर्थ नहीं है। बोलो बोलो, फिलहाल आंसर करेंगे फिर हम बता रहे हैं कौन सा सही है। देखो जी, आपकी उपस्थिति थोड़ा कम है तो यह हमको डिमोटिवेट करेगी, ठीक है जी। और किसी भी शिक्षक के लिए या किसी छात्र के किसी शिक्षक के लिए सर्वोपयुक्त होता है जी, कि किसी भी शिक्षक के लिए यह उचित होता है कि भाई छात्रों की उपस्थिति, मैंने बार बार कहा कि आप हमारे लिए क्या हैं, आप हमारे लिए सोना चांदी च्यवनप्राश है कि नहीं, आप हमारे लिए सोना चांदी भैया च्यवनप्राश है, आपके होने से संस्कृत चंद्रा है। तो जितना आपकी उपस्थिति होगी उतना बढ़िया है। तो फिलहाल यहाँ थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, या नहीं है यहाँ पे त्रुटियों में कौन, ठीक है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा की अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, सीखने की प्रक्रिया है। त्रुटियों का अर्थ है शिक्षक, अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियों का अर्थ है भाषा। बहुत अच्छा भाई प्रश्न है, इतना अच्छा प्रश्न है कि आपको भी कंफ्यूज कर देता है, और शायद कहीं हम भी थोड़ी देर के लिए हो गए, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे प्यारे छात्र, अगर आपसे हम बात करते हैं तो एकदम राइट है। क्यों सही है कि भाई त्रुटियों का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि शिक्षक में कोई कमी है, हाँ, या छात्र में कोई कमी है। ऐसा कहीं कहता है कि त्रुटियां हो रही हैं इसका मतलब छात्र या शिक्षक में कमी है, तो ऐसा करना गलत है, ऐसा कहना उचित नहीं। मतलब यह इसका अर्थ नहीं है शिक्षक में बात, तो यह भी बात सत्य है। सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल छात्र और शिक्षक दोनों के लिए, ये केवल एक के लिए नहीं। वहां त्रुटियां जो होती हैं शिक्षक और छात्र दोनों के लिए सीखने का एक पड़ाव है, सीखने की एक प्रक्रिया है, सीखने का एक, हाँ हम एक यूं कह सकते हैं माध्यम है त्रुटियां।
त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग, बिल्कुल त्रुटियां जो होती हैं वो, अगर कोई छात्र त्रुटि करता है तो उनकी मदद का मार्ग तय करती हैं उनकी त्रुटियां। तो बिल्कुल ये सारे पॉजिटिव हैं। अगर आप कहते हैं त्रुटियों का, कभी भी त्रुटियों के संदर्भ में ये आए कि त्रुटियां जो है छात्रों के लिए अहितकारी हैं, या त्रुटियां जो है छात्रों की अज्ञानता से संबंधित या शिक्षक की अज्ञानता से संबंधित, यह हमेशा गलत है। त्रुटियां हमेशा एक फीडबैक का कार्य करती हैं, ठीक है, प्रतिपुष्टि का कार्य करती हैं किसी भी शिक्षक और छात्र दोनों के लिए, ठीक है जी। तो त्रुटियों से संदर्भित प्रश्न आता है तो इसमें फिलहाल ए वाला एकदम राइट है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही? भाई खूब नेगेटिव प्रश्न है आज के प्रश्न में, तो है बड़े नेगेटिव प्रश्न है, नकारात्मक प्रश्न है। तो उत्तर आप लोग कीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है जी। वीआईपी चैनल, भाई ओके, बधाई हो भाई वीआईपी जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं अग्रिम। राहुल कुमार यादव जी, हमारी क्लास आपको 7:15 पर 7:15 पर मिलेगा जी। कितने बजे? 7:15 पर यह क्लास आपको प्राप्त होगी, है जी। 7:15 पर यह क्लास आपको हमेशा प्राप्त होगी, तो आपका स्वागत है। तो भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है या निरक्षेप है? परों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति के सापेक्ष होता है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो बताओ, भाषा विकास में उचित कथन नहीं है, नहीं है, नेगेटिव है, उत्तर करना है सभी लोगों का। बहुत स्वागत है भाई। थोड़ा सा अगर ऐसे रहेगा फिर हिंदी की क्लास हमको थोड़ा देर बंद करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ऐसी उपस्थिति दर्ज कराओगे तो आपकी उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में होगी तभी क्लास कंटिन्यू हो पाएगी, ठीक है जी। ऐसे थोड़ा है, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना जी। बताओ, सबका आंसर है ए है और बहुत राइट सा आंसर है। यही बता रहे हैं सभी लोग, तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं फिलहाल। भाषा व्यक्ति के निरक्षेप होते, बिल्कुल यहाँ नहीं, मतलब चूंकि अगर नेगेटिव का भाई नेगेटिव तो बिल्कुल आपका यही सही है। बाकी ये सारे पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, पॉजिटिव हैं, भाषा के संदर्भ में सही कथन है। कोई पूछे निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में उचित कथन है, सही कथन है, तो ये तीनों में से क्या है वह सही होता है, बाकी तो ठीक है ना जी। तो चलिए जी, कोई बात नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी छात्रों को। यह आपका होमवर्क है, का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता। अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इंतजार रहेगा। और आपको जितने छात्र आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में, उनको हम अपने से एक सुंदर सा हार्ट देते हैं। तो आपको भी, आपका भी स्वागत है हमारे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर देना होगा। इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर अभी तुरंत हम प्रेषित कर देते हैं, क्लास के तुरंत बाद आपको हम भेज देंगे। अगर यहाँ आप अच्छे से प्रश्न नहीं समझ पा रहे हो तो वहां जाके प्रश्न समझना, देन उत्तर करना, या फिर वीडियो को पॉज करके तब देखना, तब आंसर करना कमेंट बॉक्स में आफ्टर क्लास। ये टेलीग्राम है, पिन भी किया गया है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत यहाँ पर आपको हम क्लास से संबंधित सारी जानकारी आपको हम प्रेषित करते रहते हैं, ठीक है जी। यू कैन ज्वाइन संस्कृत चंद्रा टेलीग्राम। अगर आप पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं टेट सुपर टेट सीटेट के लिए मेरे प्यारे छात्रों, तो इसके लिए आपको कॉल करना है 7985789062 में, है ना जी। तो ठीक है जी, तो बिल्कुल टेट सुपर टेट सीटेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत चंद्रा, ठीक है जी। बिल्कुल यहाँ पर हम आसान सी भाषा में आपको हम सिखाते हैं, एकदम सुंदर सी भाषा में संस्कृत भाषा सीखो, है ना जी। संस्कृत भाषा आप सीख सकते हैं जो भी छात्र है, ठीक है जी। तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, है ना जी। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था इसका फोन, अभी वो सही हो जाएगा। जो कुछ छात्रों की इंक्वायरीज लगी हुई है उनको इंक्वायरी नहीं मिल पाई है, तो बहुत जल्दी उनको व्हाट्सअप, अभी तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए इस नंबर पे, ठीक है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बस आप ऐसा अपना प्यार दुलार संस्कृत चंद्रा के प्रति देते रहें। निश्चित तौर पर आपके सीटेट के लिए, इसी परीक्षा के लिए हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ लगे रहेंगे। बस आपका सहयोग परम अपेक्षित है जी, है जी। अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा शेयर और कर दिया करो, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया, अपने दोस्तों मित्रों तक आप बता सकते हैं कि संस्कृत और हिंदी के लिए हम संस्कृत चंद्रा पर आपके लिए सदैव
लगे हैं, जुटे हैं और जुटे रहेंगे आपकी परीक्षा तक, परीक्षा के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। शुभम भूयात सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शुक्रिया।